बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएलडी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वीन मैकलुस्की मेथड को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो के मैप के अंदर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हो सकते या उनको हमने सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे कि बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं क्वीन मैकलुस्की मेथड के अंदर, उनके स्टेप्स क्या हैं, उनके उनके कितने स्टेप्स हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे कि हमारे पास हम कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को मैक्लुस्की मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। क्विन मैक्लुस्की मेथड की बेसिक हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जो के मैप मेथड था, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 वेरिएबल्स तक हम इजीली क्या कर सकते थे, हम मिनिमाइजेशन कर सकते थे किसी भी बुलियन फंक्शन की। लेकिन इससे जो ज़्यादा वेरिएबल हो जाते थे, 5 6 7 जो वेरिएबल अगर हो जाते थे, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते थे बुलियन फंक्शंस का, कि वो किस तरीके से कर सकते। तो वो क्विन मैक्लुस्की मेथड एक मैक्लुस्की एक साइंसदान था जिसने ये क्या किया था, ये मेथड जो है ईजाद किया था। अब क्विन मैक्लुस्की मेथड के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास ये जो कंसेप्ट है, ये मेथड जो है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट के ऊपर है कि ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट, ये प्राइम इम्प्लीकेंट जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट टर्म के ऊपर होते हैं, सम टर्म्स के ऊपर होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा जो प्रोडक्ट जिसको हम ज़्यादा क्या कर सकें, रिडक्शन ना कर सकें जिसकी, यानी के मैप के अंदर हमारे पास पेयर ही नहीं बनेगा तो हम उसकी रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या अगर पेयर बनता है तो उसकी रिडक्शन नहीं हो सकती, समटाइम पेयर बनेगा तो हमारे पास उसकी रिडक्शन होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि हम इसको दो पेयर्स को एट अ टाइम क्या कर सकते थे, कंबाइन करके उसकी रिडक्शन स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से हमारे पास उस बुलियन फंक्शन की क्या हो जाती थी, मिनिमाइजेशन हो जाती थी। अब इस टेबुलर मेथड के अंदर देखा जाए तो हमारे पास जो प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है, उसको हम बुलियन आइडेंटिटी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार। इसके अंदर से हम एक्स को निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, वाई प्लस वाई बार आ जाएगा। अब जब y प्लस वाई बार आएगा तो हमारे पास यही वैल्यू आगे क्या हो जाएगी, हमारे पास x डॉट 1 के अकॉर्डिंग आ जाएगी, और ये हमारे पास वैल्यू जो निकलाएगी ये हमारे पास 1 के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो हमारे पास ये, हम इसको आगे काफ़ी सारा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्विन मैक्लुस्की मेथड है उसको हम कैसे आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमारे प्रोसीजर देखने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं और कौन कौन से स्टेप हैं, उनको फॉलो करके हम क्विन मैक्लुस्की मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर ऑफ क्विन मैक्लुस्की टेबुलर मेथड को देख लेते हैं। तो इन मेथड को हम चेक करके अप्लाई करके तो हम क्या कर सकते हैं, बुलियन फंक्शंस की मिनिमाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है कि अरेंज द गिवन मिन टर्म इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एंड मेक द ग्रुप बेस ऑन द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, एंड देयर विल बी एट मोस्ट n plus 1 group if there are n boolean variable in the boolean function or n byte in the binary equivalent of the मेन टर्म्स। यानी सबसे पहले जो स्टेप है, मैंने ये कंप्लीट क्यों पढ़ा ताकि आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिफिकेशन हो जाए। सबसे पहले हमने उसको अरेंज करना है मेन टर्म्स को, यानी 0 1 2 3 हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर्स में होने चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ही ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास ग्रुप्स में कैसे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जब हम कोई भी बाइनरी का टेबल बनाते थे तो बाइनरी के टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ 0 होता था, यहाँ 1 होता था। तो सबसे पहले हमने देख लेना है, जो अगर 0 स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास सारे वैल्यू के अंदर 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 को लिख लेंगे। उसके बाद हमने उस वैल्यू को लिखना है, उस मिन टर्म्स को अप्लाई करना है जो हमारे पास, जिसके अंदर एक दफ़ा 1 आएगा। फिर हमने उससे स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा, उसमें हमने वो देखना है जो 2 दफ़ा 1 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा उसमें हमने देख लेना है 3 दफ़ा 1 आएगा। इसी तरीके से हमने उनके ग्रुप्स बनाने हैं, 0 वाले अलहदा, 1 वाले अलहदा, 2 वाले अलहदा, 3 वंस वाले अलहदा। इसी तरीके से हमने उसको n प्लस 1 के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में, बुलियन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, बुलियन फंक्शंस में दे देना, और उसको बाइनरी जो इक्विवेलेंट होगा मिन टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग देख लेना।
इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है वो दूसरा स्टेप ये आता है कि हमारे पास जो दो मिन टर्म्स को हमने क्या कर लेना है, जो प्रेजेंट मिन टर्म्स होगी उनको कंपेयर कर लेना है। वो बेसिकली हमारे पास सक्सेसिव ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू चेंज आ रही है 1 बिट की, वो आगे हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा इसके अंदर कि हमारे पास अगर कोई एक वैल्यू हमारे पास दो मिन टर्म्स के अंदर जब हम पेयर बनाते हैं तो कोई एक वैल्यू अगर चेंज होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास उसकी सिंबल क्या दे देंगे, हम डैश का सिंबल दे देंगे या अंडरस्कोर्स का सिंबल दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डिफरेंट बिट्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, तो हमारे पास वो आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 स्टेप आता है कि नंबर 2 स्टेप को हमने दोबारा रिपीट करना है। दोबारा रिपीट कैसे करना है कि हमारे पास अगर एक ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 मिन टर्म्स आ रही हैं तो पहली को दूसरी के साथ तो हमने दूसरे स्टेप के अंदर कर लिया, लेकिन हमारे पास पहली को तीसरी के साथ करना है, फिर दूसरी को तीसरी के साथ करना है। इस तरीके से हमारे पास 3 जो है वो एक ग्रुप के अंदर 3 हमारे पास जो पेयर्स बनते हैं उसको हम देख लेंगे, वो आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रोसीजर्स को देख लेते हैं कि प्रोसीजर्स और कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है कि प्राइम इम्प्लीकेंट अगर टेबल आ जाता है तो उसके अंदर हमारे पास जो सेट ऑफ रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं, रोज़ को रोज़ के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। जो इसके अंदर मिनटम्स होती हैं और उसको हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उनको प्लेस 1 इन द सेल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द मिनटम्स दैट कैन बी कवर्ड दैट आर कवर्ड इन ईच प्राइम इम्प्लीकेंट, कि इसको हम क्या करते हैं, हर सेल के अंदर हम 1 की वैल्यू दे देते हैं और उनके मिन टर्म्स को कवर कर लेते हैं एज ए जो प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 स्टेप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइंड द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बाय ऑब्जर्विंग ईच कॉलम। जैसे हमने एसेंशियल प्राइम फॉलो करते हैं उसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद हर कॉलम में देखेंगे। उसके बाद मिन टर्म जो होते हैं उनको कवर करते हैं ओनली बाय 1 प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं उनको हम बुलियन सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग, बुलियन फंक्शन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 6 जो स्टेप होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट को रिड्यूस करते हैं और रिमूविंग दी जो रो होती है उसको रिमूव करते हैं और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को कॉलम्स के अकॉर्डिंग, हम मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग कवर करके उसकी एसेंशियल प्राइम बनाते हैं। उसको दोबारा हम रिपीट, दोबारा 5 नंबर स्टेप करेंगे, उसको दोबारा डिडक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे हमारे पास जो बाकी प्रोसेस है वो नहीं हो सकता, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे स्टेप्स को हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है जो कि हमारे पास सिंप्लीफाई की जाती है कि उसने कहते हैं कि उसमें जो मिन टर्म्स होते हैं जो हमारे पास एसओपी के अकॉर्डिंग है उसको क्विन मैक्लुस्की मेथड के अकॉर्डिंग करें 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14 और 15 के अकॉर्डिंग। तो इसको हम अप्लाई करते हैं और इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, बोलियन फंक्शन के अंदर जो हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स होती हैं उसको 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखा हुआ है, WX, Y, Z। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिन टर्म है वो हमारे पास आ गई है। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो 2, 8, 6, 9, 11, 10, 11 और 14 और 15 के अकॉर्डिंग आएंगे और हमारे पास जो फॉलोइंग टेबल बनेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसका अंदर कैसे, या हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास ये टेबल देखना पड़ेगा। टेबल को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है, हमारे पास कैसे इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले WX, Y, Z को मिन एज अ वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिख लेना है। फिर उसके बाद हमने मिन टर्म्स लिखनी है जो हमारे पास सामने क्वेश्चन के अंदर किए हुए हैं। फिर उसके बाद ग्रुप्स बना लेने हैं। ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ग्रुप्स सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विन मैक्लुस्की मेथड के अंदर कि हमारे पास जो ग्रुप्स बनते हैं, सबसे पहली रो देखें। रो के अंदर हमारे पास या तो सबसे पहले सारे के सारे ज़ीरो आएंगे। अगर ज़ीरो कोई आपको मिन टर्म दे देता है तो आपको ज़ीरो के अकॉर्डिंग उसमें ज़ीरो ग्रुप बनेगा। जहाँ पे ये ग्रुप 1 बना हुआ है यहाँ पे ग्रुप 0 बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 0 रो बनेगी और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वैल्यूज़ WX, Y की 0 हो जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आप ग्रुप 1 में देखें तो हमारे पास 2 और 8 को दिया हुआ है। इसके अंदर हम रो के अंदर देखें तो हमारे पास एक ही 1 आया हुआ है, 2 दफ़ा 1 नहीं आया। 8 के अंदर देखें तो वो भी 1 है, यानी ये ग्रुप 1 है जिसके अंदर सिर्फ जिनकी मिन टर्म्स के अंदर सिर्फ 1 हो, तो वो हमारे पास जो है वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास
जो नंबर 2 है ये इसके अंदर दो दो दफ़ा आया हुआ है, इसकी रोज़ के अंदर देख लें इसको दो दो दफ़ा आया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास जो नंबर 3 ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास 3 ही दफ़ा 1 आया हुआ है। इसी तरीके से जो 4 ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास 4 ग्रुप आया हुआ है। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 4 ग्रुप्स बनते हैं जो नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट होते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग, और इसके हमारे पास जो पॉसिबल मर्जिंग हमारे पास मिन टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने उसके ग्रुप बनाए हैं। इसके बाद एक बात याद रखनी है, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, 2 और 6 का कम्बिनेशन बना लेना है। यानी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हमने क्या करना है, जंप करना है, क्योंकि हमारे पास 2 और 8 के कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं थी हो रही। अब जब हमने 2 और 6 की वैल्यू को देख लेना है ना, तो 2 और 6 की वैल्यू को देखें तो हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ एक दफ़ा चेंज हो। तो हमारे पास 0 1 में चेंज हो रही थी। आप इसके प्रीवियस देखें तो आप पिक्चर के अंदर आपको पता चलेगा कि 0 1 में चेंज हो रही, जो वैल्यू चेंज हो रही है उसकी जगह पे हमने क्या कर देना है, डैश लगा देना है। तो हमारे पास जो एक्स वाले बॉक्स के अंदर 6 में वैल्यू चेंज हो रही थी, 0 1 में चेंज हो रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, उसको डैश के अकॉर्डिंग कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो 2 10 के अकॉर्डिंग था, ठीक है, तो 2 10 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्योंकि 2 10 ना तो 9 में आ रहा है और ना ही 10 में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो हमारे पास सेम एज इट इज़ आई है, तो हम नहीं लिखेंगे। जब हमारे पास ये 2 10 में आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कौन सी चेंज हो रही है, ये हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू चेंज हो रही है। जब फर्स्ट वाली वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास डैश आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या कर लेना है, 8 को 6 के साथ करना है, फिर 8 को 9 के साथ करना है, फिर 8 को 10 के साथ करना है। जो जो वैल्यू हमारे पास, कोई हमारे पास अगर ग्रुप बन जाता है तो वो हम ग्रुप बना लेंगे, अगर ग्रुप नहीं बनता तो हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डैश डैश के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 2 6 और 2 10 का देख लेना, अगर बनता है बना लेंगे। फिर इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आ जाता है। इसके बाद हमारे पास देखें तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास हमने वैल्यू देख लेनी है जो दूसरे ग्रुप के साथ हमारे पास जो वैल्यू बनी है, तो वो हमारे पास 2 6 और 10 14 के अकॉर्डिंग बन रही थी। तो 2 6 और 10 14 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहली ऑलरेडी एक्स में तो डैश थी, अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो गया, तो वहाँ पे भी डैश। इसी तरीके से हमने बारी बारी सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, डैश डैश के अकॉर्डिंग हमने रख लेना है, और ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ पेयर कर लेना है। और जैसे ही हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डैश के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमारे पास जिस तरीके से वो वैल्यू चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग उस कॉलम में उस सेल के अंदर हम डैश लगा देंगे, और आगे हम क्वीन मैकलुस्की मेथड के अकॉर्डिंग उसके रूल को अप्लाई कर देंगे। बाद हमारे पास जो क्वीन मैकलुस्की मेथड आता है उसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप 1 होता है 2 6 10 14 वाला, उसके अंदर हमारे पास WXYZ हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास जो दूसरा है हमारे पास 8 9 10 11 और 10 11 14 15, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कैसे आ जाती है, तो हमारे पास जो आंसर आता है सबसे पहले ग्रुप 1 का देख लेते हैं। तो ग्रुप 1 में है वाई की जगह 1 लिखा हुआ है, तो हम वाई को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू लिखेंगे, पहले ग्रुप 1 लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद हम जी आ जाते, जी के अंदर 0 है तो इट मीन्स इसका जी बार आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास दूसरा ग्रुप देखें तो दूसरे ग्रुप के अंदर प्लस हम डब्ल्यू क्या करेंगे, हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि उसके अंदर 1 है और एक्स के अंदर हमारे पास 0 है, तो हम उसको एक्स बार लिख लेंगे। इसी तरीके से ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास डब्ल्यू क्या है 10 है, और 10 हमारा 11 क्या है हमारे पास डैश है, तो हम नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास वाई लिख लेंगे, तो ऊपर वो आंसर वही लिखा हुआ है WY के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। टेबल के अंदर हमारे पास जो मिन टर्म हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले दी होती है ना, उसको हमने तरतीब से लिख लेना है, 2 6 8 9 10 11 14 15। अब जिस जिस कॉलम के अंदर हमारे पास वाइज ई आ रहा है ना, वो हमारे पास 2 6 और 10 11 14 के अकॉर्ड, जो इससे प्रीवियस हमारे पास जो हमारे पास स्लाइड थी उसके अंदर मैंने बताया कि 2 6 10 14 में हमारे पास जो ये आ रहा है, तो हम वहाँ वहाँ पे क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, और इसी तरीके से ये हमारे पास तीनों की वैल्यू को हम अंदर 1 1 लगा देंगे, और हमारे पास ये क्वीन मैकलुस्की मेथड का ये भी स्टेप हमारा फॉलो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऐसी वैल्यूज़ रह जाती हैं जिनका किसी के साथ ग्रुप नहीं बनता।
अब ग्रुप नहीं बनेगा तो हमारे पास 8 और 9 ऐसी टर्म्स होती हैं जो प्राइम इम्प्लीकेंट को क्या करती हैं, कवर होती हैं, और जो दूसरी होती हैं वो हमारे पास एसेंशियल प्राइम को कवर करती हैं। इनका आपस में ग्रुप नहीं बनता। अब हमने क्या करना है, हमने जो प्राइम इम्प्लीकेंट होता है उसको, उसकी रो को रिमूव करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको कॉलम में चेक करना होता है। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो प्राइम इम्प्लीकेंट का टेबल होगा वो हमारे पास जो नीचे शो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स के तौर पर 8, 9, 11 और 15। इसके अंदर हम 1 1 लगा देंगे और हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको देख लेते हैं। बाद हमारे पास जो नंबर 15 टर्म्स होती है वो हमारे पास जो प्राइम इम्प्लीकेंट आ जाता है वो हमारे पास डब्ल्यू वाई आ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग इसको हम एसेंशियल प्राइम कहते हैं। ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस सिंप्लीफाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा जो लास्ट पे फंक्शन बच जाता है जो हमें क्वेश्चंस के अंदर नज़र आता है, वो हमारे पास जो फंक्शन है उसको मिनिमाइज़ करके हम क्या करते हैं, वाई जी बार प्लस डब्ल्यू एक्स बार प्लस डब्ल्यू वाई के अकॉर्डिंग हम उसका क्वेश्चन आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास था क्वीन मैक्लोस्की मेथड कि क्वीन मैक्लोस्की मेथड जो के मैप के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी बुलियन फंक्शन से सॉल्व नहीं हो सकते, हम उसको क्वीन मैक्लोस्की मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप डिस्कशन क्लास में भी जब आपके आएंगे तो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे कि हमारे पास कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं ली होंगी। तो अपनी पहली क्लासेस को कवर करें, जिसके बाद ये आपका क्वीन मैक्लोस्की मेथड कवर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।